जब हिंदू तुम्हारी सरकार में हिंदुस्तान में यात्रा नहीं निकालेंगे तो कहाँ निकालेंगे। जो खट्टर हुआ है वो पूरे तरह से फैल रहे हुए होनी चाहिए कि जो जाते रहते अपराध करने वालों जाके 7 पीढ़ी ये नहीं सोचेगा अपराध करेंगे कबू। अगर तुम हिंदू हो तो तुम अपने आत्मरक्षा की तैयारी करो। सबसे पहले बाबाओं को जागने की जरूरत है, जो साधु संत हमारे हैं। जैसे हम यहाँ पर कनॉट प्लेस में मौजूद है, लोगों से चर्चा कर रहे हैं इस विषय पर कि जो नूह में हिंसा बढ़ती चली गई और उसके बाद यहाँ पर क्या कुछ लोगों की प्रतिक्रिया है। कुछ और भी लोग हैं। क्या नाम है सर आप? प्रवीण गौतम। क्या मुद्दा है तुम्हारा? तो जी नूह में जो हिंसा भड़की उसके ऊपर क्या कुछ कहना चाहेंगे? नूह में कांग्रेस बीजेपी को जो खट्टर हुआ है वो पूरे तरह से फैल रहे हुए। आज कछून पर बुंडोजर चलवाए होगा नहीं। ये कार्रवाई तेजी से होनी चाहिए और ऐसी होनी चाहिए कि जो जाते रहते अपराध करने वालों जाके 7 पीढ़ी ये नहीं सोचेगा अपराध करेंगे कबू। ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए। योगी की नकल कर लेनी चाहिए इन्नू। तो वहाँ पर जो है खट्टर साहब की खटारा सरकार है। खट्टर फैल रहे हो जामे। जब हिंदू तुम्हारी सरकार में हिंदुस्तान में यात्रा नहीं निकालेंगे तो कहाँ निकालेंगे। हिंदू कहाँ यात्रा निकालेंगे। खट्टर सरकार से परमिशन ली होगी, वहाँ का डीएम से परमिशन ली होगी। एलआईयू की रिपोर्ट आई होगी। एलआईयू डेली रिपोर्ट करता है एलआईयू एसपी तक। तो रिपोर्ट में उसने क्या हुआ क्यों नहीं देखा। तक भी आते हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम महंत अमरनाथ है, राम प्रताप उर्फ महंत अमरनाथ। तो महंत जी कैसा लगता है जब नूह जैसी घटनाएं आपके सामने आती है, जब आपको सुनने को मिलती है ऐसी चीजें कि नूह में सांप्रदायिक हिंसा हुई है और उसके बाद क्या लगता है? ये किसी और जाति धर्म वर्ग के लिए एक जघन्य अपराध है और दिल को आघात पहुंचता है। हम नहीं चाहते कि किसी भी जाति का कोई भी व्यक्ति, किसी के माँ के छाती का कोई भी लाल अगर जाता है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, तो दर्द सबको होता है। उसके घर वालों से आप पूछिए कि उनका दर्द क्या है। इसलिए जो कुछ भी हो रहा है ये सब नहीं होना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में अगर इसी तरह का बिहेवियर रहा, इसी तरह का वातावरण रहा, तो जो स्थिति पाकिस्तान की है वो हमारे हिंदुस्तान की हो जाएगी। भूखमरी के कगार पे हो जाएंगे। बहुत सारा दुख परेशानी कष्ट कलेश और जब आएगा तो वो हिंदू को भी आएगा, मुस्लिम को भी आएगा, क्रिश्चियन को भी आएगा, सबको आएगा। इसलिए मैं चाहता हूं, मैं सबको यही जनादेश देना चाहता हूं कि सब शांति बनाए रखें, देश में अपना समाज में अपनी समृद्धि को कायम रखें और किसी प्रकार का इस तरह का अनर्गल बिहेव ना करें और ये जो कुछ भी हो रहा है इसको ना करें। और मैं आपको ये कहना चाहता हूं उन हिंदुओं से कि अगर तुम हिंदू हो तो तुम अपने आत्मरक्षा की तैयारी करो, अपने आप की रक्षा की तैयारी करो। अगर तुम खुद अपनी आत्मरक्षा नहीं कर सकते तो तुम भारत माँ की रक्षा क्या करोगे, देश की रक्षा क्या करोगे, सनातन की रक्षा क्या करोगे, हिंदू धर्म की रक्षा क्या करोगे। हिंदू धर्म की बात करें, हिंदू धर्म के नाम पे वोट बटोरने वाली सरकार कहा जाता है भारतीय जनता पार्टी को विपक्ष द्वारा। और उसके बाद वहां पर हरियाणा में देखी जाए तो खट्टर सरकार है और वो केंद्र सरकार के अंडर आती है भारतीय जनता पार्टी। और उसके बाद भी ऐसी चीजें होती हैं। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि वहाँ बीजेपी की सरकार है, लेकिन आपने घटना कहाँ की है आपने सुना होगा पटौदी का वो जो हीरो है, पटौदी का बेटा क्या बोलते हैं उसको, वो जिसने वो लड़की से हीरोइन से शादी किया है, वो कौन, सैफ अली खान। वहाँ क्या है, पटौदियों का मोहम्मदनों का जनसंख्या ज़्यादा है और जहाँ ज़्यादा मोहम्मदनों की जनसंख्या होती है वो हिंदुओं को सताते हैं और हिंदू इसको समझ नहीं पाते हैं। हिंदू अपना भाई बना लेते, दोस्त बना लेते, मित्र बना लेते हैं और वो अपना भाई हो, मित्र हो, दोस्त हो। आपने देखा होगा एक घटना घटा था, एक मोहम्मदन का ऐसे घटना घटा था दिल्ली में, मंडौली में। तो किसी हिंदू परिवार ने उस मोहम्मदन को संरक्षण दिया कि ये मेरा जानकार है, रहेगा। वो क्या किया कि रात को जब सारे सो गए तो जितने परिवार के उसके लोग थे, बच्चे थे, सबको वो काट के चला गया। क्या लगता है हिंदुओं को जागने की जरूरत है? बिल्कुल, हिंदुओं को नहीं, हिंदू तो जागे जागे,
सबसे पहले बाबाओं को जागने की जरूरत है। जो साधु संत हमारे हैं, जो इन्होंने फाइलेरिया जो बीमारी होता है फैला रखा है कि हमारे को भगवान समझो, दूसरे को चोर समझो, दूसरे बाबा को घटिया समझो, उन बाबाओं को मैं संदेश देना चाहता हूं कि अगर अब नहीं सुधरे, अब नहीं बदले और अपने भक्तों को नहीं बदले, एकजुट नहीं हुए, धर्म में, पंथ में और गुरुओं में ये बट के इन्होंने ही बांटा है क्या, तो इसलिए ये सबसे बड़ा मैं साधु संतों की कमजोरी समझता हूं। और साधु संतों को संभलने की और सुधरने की और सोचने की ज़रूरत है। जब हम नहीं रहेंगे तो आप नहीं रहेंगे, आप नहीं रहेंगे तो देश नहीं रहेगा, देश नहीं रहेगा तो समाज नहीं रहेगा। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो जैसे हमने यहाँ पर लोगों से बात करी, लोगों से जानने की कोशिश करी कि जो नूंह में हिंसा हुई है वो सांप्रदायिक मोड़ ले चुकी थी, उसके बाद वहाँ पर कूच करते हुए वो दिल्ली तक भी आ चुके थे। पर इसमें आपको क्या कुछ लगता है कि किसकी गलती है, कौन सरकार जो है इसका संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो विफल नज़र आती है। खैर, आपको क्या कुछ लगता है इस विषय पर हमारे साथ साझा करना बिल्कुल ना भूलें। फिलहाल के लिए बस इतना ही। कैमरा पर्सन आशीष के साथ मैं अभिषेक, खबर दस्तक, दिल्ली।